नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। भाई स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती में जो झोल हुआ है ना, उस पर अपन परिचर्चा करेंगे। इस भर्ती की शुरुआत होती है 2022 से भाई साहब। 23 में जाकर भर्ती आती है और 23 में सबसे पहले ये जो भर्ती जून के महीने में आती है ना, तब आते हैं 13,184 पद और इनके लिए फॉर्म भरवाए जाते हैं। फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, तमाम जनता फॉर्म भरती है। 8,39,000 फॉर्म भरे जाते हैं और जैसे ही कमेटी गठित करके इस भर्ती को ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर लागू किया जाता है। इस बीच विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले क्या किया जाता है, कांग्रेस सरकार के द्वारा 11,772 पद और निकाले जाते हैं, जिसकी 16 अक्टूबर से फॉर्म भरवाए जाते हैं और 4 नवंबर उसकी लास्ट डेट रखी जाती है। मगर इस बीच चुनाव के कारण राजस्थान विधानसभा में लग जाती है आचार संहिता और भर्ती को चुनाव आयोग लगा देती है रोक। और चुनाव आयोग कहता है कि चुनाव के बाद इस भर्ती को करवा लिया जाए। 5 दिसंबर को आचार संहिता हट जाती है, मगर इस भर्ती का कोई बोलबाला नहीं है। प्रमुख कारण क्या रहा बोलबाला नहीं है? क्योंकि राजस्थान में सरकार ही बदल गई और राजस्थान में जैसे ही सरकार बदलती है और बीजेपी सरकार आती है, बीजेपी सरकार ने आते ही आश्वासन दिया था कि भर्ती को जल्द करवाया जाएगा। मगर एक गरीब, एक मजदूर, एक किसान, एक बेरोजगार, वाल्मीकि समाज, इन तमाम लोगों को कुचला जाता है, इन तमाम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और जो भर्ती सबसे पहले आनी चाहिए उस भर्ती को आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। इससे पहले पशु परिचर की भर्ती निकाल दी, स्टेनोग्राफर की भर्ती निकाल दी, बहुत सारी भर्तियां अधीनस्थ बोर्ड ने निकाल दी, आरपीएससी निकाल दी, मगर इस भर्ती के बारे में कोई परिचर्चा नहीं कर रहा है। डीएलबी विभाग इससे अलग एक बात कहता है कि हमारे पास अगर सरकार के निर्देश आते हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया को हम चालू करने के लिए तैयार हैं। इस बीच डीएलबी विभाग के अध्यक्ष हरदेव जोशी भी चेंज हो जाते हैं। सीएम साहब अपने बनते हैं भजनलाल जी शर्मा और बीच में वाल्मीकि समाज इसके लिए बीच बीच में डीएलबी को भी लेटर देता है और 7 दिन का शुरुआत में अल्टीमेट देता है कि अगर 7 दिन में भर्ती चालू नहीं की गई है तो निश्चित रूप से हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन शांति प्रिय होगा, यानी अहिंसात्मक आंदोलन होगा। और उसका आंदोलन का प्रमुख स्तर क्या रहेगा कि जो हेरिटेज और ग्रेटर जयपुर से शुरुआत की जाएगी और जहां 8,000 कर्मचारी जो नियमित रूप से काम कर रहे हैं वो काम की छुट्टी करेंगे। 7 दिन के अल्टीमेट दिया जाता है। भजनलाल जी एक कमेटी बनाते हैं और सफाई कर्मचारी संघ को न्योता देते हैं कि आप हमसे बातचीत कीजिए, हम आपकी भर्ती निकालेंगे। सीएम साहब से बातचीत होती है और सीएम साहब इसे 100 दिन की जो कार्य योजना है उसमें शामिल करते हैं। शामिल करने के बाद सभी को आश्वस्त हो गया कि भर्ती आएगी, बड़े स्तर पर आएगी। 24,784 या 85 पदों पर भर्ती आएगी, लगभग 25,000 पद हो गए। इन पर यह भर्ती आने की संभावना बनती है। मगर इस बीच हो जाती है मंत्रिमंडल की बैठक और मंत्रिमंडल की बैठक में जो हरलाल जी खर्रा है वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस भर्ती को हम परीक्षा के माध्यम से और ट्रेड टेस्ट के माध्यम से करवाएंगे और सभी के दोबारा फॉर्म लगवाए जाएंगे। मगर जो 13,184 पदों के लिए 8,39,000 फॉर्म भरे हैं उनका क्या होना? बोले उनके फॉर्म वहीं सबमिट कर लिए जाएंगे, उनको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। यानी बात अब आ गई परीक्षा के मुद्दों पर। इस बीच भर्ती नहीं आती है तो डीएलबी को फिर वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष नंद किशोर जी डांडोरिया एक नोटिस देते हैं और उस नोटिस के माध्यम से चेताते हैं कि 3 दिन में अगर इस बार 10 जनवरी की बात है, ये 10 जनवरी से 13 जनवरी के बीच अगर इस भर्ती में घोषणा नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे। बीच में आ जाती है मकर संक्रांति। 16 तारीख को फिर से वाल्मीकि समाज के द्वारा एक आंदोलन किया जाता है और उस आंदोलन में 18 तारीख को डीएलबी को नोटिस और उसे धरना देने की बात होती है और उस धरने में तय किया जाता है कि 48 घंटे में अगर भर्ती नहीं आती है तो हम 23 जनवरी जो कल है, 23 जनवरी जो कल है उससे प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। और उस आंदोलन का सबसे प्रमुख स्तर जो 8,000 सफाई कर्मचारी जयपुर वाले हैं हेरिटेज और ग्रेटर में, वो अपना स्वेच्छा अवकाश लेंगे, यानी स्वयं की मर्जी से छुट्टी करेंगे और कार्य बंद करेंगे। मगर बीच पहले करना था कि राम मंदिर का जो उद्घाटन है आज बिल्कुल भव्य शुभारंभ किया जा रहा है, उसके कारण इसको 23 तारीख को रखा गया। अब कल क्या भर्ती की नई प्रक्रिया आएगी? क्या इससे पहले आज कोई घोषणा होगी? तो आज घोषणा होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि तमाम बीजेपी सरकार और मंत्रिमंडल अयोध्या है, सब राम नाम का जप कर रहे हैं, किसी गरीब और भूखे के तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है आंदोलन होगा या नहीं होगा। काफी बच्चों के, दोस्तों के, बुजुर्गों के, क्योंकि एज है ना इस 18 से 40 है, तो सभी के मैसेज आ रहे हैं कि सर कल आंदोलन होगा भी या नहीं होगा।
और सभी बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कहना चाह रहे हो आप? तो मैं आपसे कह दूं, आंदोलन की शुरुआत वैसा कल होने वाली है। कल क्या है? होने वाली है, क्योंकि अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी डीएलबी विभाग के द्वारा या जो अपने मंत्री यूएसडी मंत्री हरलाल सिंह खर्रा है उनके द्वारा कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए। अब कोई दिशा निर्देश भाई साहब नहीं आता है तो सीधी सी बात है, हमने पहले भी कहा था कि इस बीच अगर सरकार भर्ती की घोषणा कर देती है तो हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम कार्य बंद नहीं करेंगे। मगर अभी तक इस भर्ती के बारे में कोई सूचना नहीं आई है, और नहीं आई तो कल निश्चित रूप से भाई साहब क्या किया जाएगा? आंदोलन किया जाएगा। और आंदोलन की जो शुरुआत हो रही है ना भाई साहब, वो कहां से हो रही है? जयपुर से हो रही है। आंदोलन की शुरुआत कहां से हो रही है? जयपुर की। तो आप कल अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे। वाल्मीकि समाज पहले भी पहुंचता है, अब भी पहुंच रहा है, आगे भी पहुंचता रहेगा। मगर मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग इस भर्ती में 8,39,000 लोगों ने फॉर्म लगाया है, और लगभग अगर नई भर्ती आती है तो 4 लाख लोग और फॉर्म लगाएंगे, यानी 12 लाख लोग। भाई साहब कितने लोग? 12 लाख लोग अगर इसमें फॉर्म लगा रहे हैं, 12 लाख लोग अगर इसमें फॉर्म लगा रहे हैं, तो इन 12 लाख लोगों में से अगर 10% भी यहां उपस्थित होते हैं तो लाखों की संख्या में यहां आदमी इकट्ठे होते हैं, और एक बार सरकार को ये लाख व्यक्ति अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं, अपना जो हक मांगते हैं, अपने लिए लड़ने का जज्बा दिखाते हैं, तो सरकार जरूर सोचने पर मजबूर होगी। 26 जनवरी आ रही है भाई साहब, और 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक है ये नियमित अवकाश लेते हैं अधिकारी, और आप धरने पर बैठते हो। तो आपको पता है 25 जनवरी को शायद मोदी जी का दौरा भी राजस्थान में रहेगा। तो सफाई व्यवस्था, और वैसे भी आपने देखा होगा जयपुर शहर अभी स्वच्छता के मामले में ऑल इंडिया शहरों में 170वें नंबर पर है। गुलाबी नगर जिसे कहते हैं, जो गुलाबी नगर है उसकी रेंज कितनी है? 170वीं रैंक है, और ये दिन ब दिन गिरती जा रही है। इसके लिए जो यूएसडी मंत्री हरलाल सिंह खर्रा ने सूरत मॉडल की पेशकश की थी 18 तारीख को, डीएलबी से परिचर्चा भी की थी, और उन्होंने कहा था कि सूरत के जो नगर परिषद के अध्यक्ष है वो, नगर चेयरमैन है वो, नगर पालिका के जो सदस्य है वो, आयुक्त है वहां के वो, उन सबको न्योता दिया गया है। और अप्रैल के माह में, कौन से माह में? अप्रैल के माह में उन्हें जयपुर बुलाया गया है, और डीएलबी विभाग से उन्हें मीटिंग करके कि कैसे जयपुर को स्वच्छता शहर में ऊपर लाया जा सके, और उसमें अगला सर्वेक्षण आएगा उसमें जयपुर का स्थान में इंक्रीज हो, इसके लिए कार्य किया जाए। तो ये अप्रैल के माह में बुला रहे हैं। 170वीं रैंक से वो उम्मीद है कि 120 से 130 रैंक लेकर आना चाहते हैं। मगर अगर 3 दिन से 4 दिन कार्य बंद रहता है तो इसकी रैंक होगी ना, वो गिर और जाएगी। रैंक क्या हो जाएगी भाई साहब? गिर जाएगी। तो सरकार को सोचना चाहिए कि लोग जो अपना हक मांग रहे हैं, गरीब अपना जो हक मांग रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ये जो भर्ती होने वाली है, जो आपको पता है 13,184 पदों पर तो फॉर्म भरवा लिए गए हैं, 11,772 पदों पर फॉर्म भरवाने बाकी थे जिसके है, तो ये कितने हुए थे? 24,956 पद हो गए थे। तो इन 24,956 पद यानी लगभग आप अप्रोक्स कितने 25,000 पदों पर भर्ती होनी थी। मगर इसका प्रभाव, अगर आप लेट कर रहे हो ना, भर्ती तो दोगे, लेट कर रहे हो ना, तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? सीधा लोकसभा पर। मैंने पहले भी परिचर्चा की है, मैंने पहले भी क्या परिचर्चा की है कि पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उनमें राजस्थान में 25 में से 25 सीटें बीजेपी सरकार को है। कौन सी सरकार को है? बीजेपी सरकार को है। मगर ये ऐसे ही करती रही तो अब की बार 25 में से 25 का सपना जो उनका है वो अधूरा रहने वाला है, क्योंकि ये गरीब के साथ, और आपको मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूं, जब गरीब ने आंदोलन किया है, जब गरीब ने अपने हक की लड़ाई लड़ी है, जब गरीब अपने लिए लड़ता है तो सरकारों के तख्ते ताज बदल देता है, हर चीज खत्म कर देता है। तो यहां से इन 25 से वो 10 पर आते हुए टाइम नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर 12 लाख लोग इसमें अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो 12 लाख लोगों के पीछे अगर एक परिवार में 4 सदस्य भी होते हैं, 48 लाख यानी लगभग 50 लाख वोटर प्रभावित होते हैं सीधे रूप से। और इस ताकत का इन गरीबों ने अपने हक के लिए प्रयोग कर लिया तो सरकारें तो वैसा बदलनी है ही है, और अपने आप ही बदल जाती है सरकारें। तो आप सभी से निवेदन है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, और नंदकिशोर जी डांडोरिया के नेतृत्व में जो सभा होने वाली है, आंदोलन, पहले मीटिंग होगी, उस मीटिंग में तय किया जाएगा
कि आंदोलन का रूपरेखा क्या रहेगी और उसके बाद वो आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। और सबसे बड़ी कमजोरी आपकी मैं बता दूं भाई साहब, वीडियो सब देखते हैं, हर वीडियो लगभग 10 से 15,000 लोग देखते हैं, मगर देखो सब्सक्राइब करना तो आपको आता ही नहीं भाई साहब। क्यों? क्योंकि आपके लिए लड़ रहे हैं ना, आपकी बातें रख रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब तो करना आता नहीं, लाइक भी कोई नहीं करता। अरे भाई साहब ना सब्सक्राइब करो ना लाइक करो, मगर मैं कह रहा हूं भाई 10,000 लोग देख रहे हो तो 10,000 एक बंदा, मैं कह रहा हूं एक बंदा 3 लोगों के पास भी शेयर करता है, वो 3 लोगों के पास शेयर करता है, तो भाई साहब सरकार के कान हिल जाएंगे, बात सरकार तक पहुंचेगी। उदाहरण बता देता हूं, रेलवे में 5600 पदों की भर्ती आई, यूट्यूब पर यूट्यूब के टीचरों ने वीडियो बनाया है और सारे बच्चों ने मिलकर वीडियो को शेयर किया और वो वीडियो ट्रेंडिंग में आया और आते ही बात कहां तक पहुंची? मोदी जी से, मोदी तक, मंत्री तक, रेलवे मंत्री तक बात पहुंची और तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई प्रारंभ की गई, मीटिंग बुलाई गई, सभा बुलाई गई और सबको सांत्वना दिया गया कि जल्दी इस भर्ती को बढ़ा किया जाएगा। तो अगर तुम भी अपने हक के लिए लड़ना चाहते हो भाई, वही सीधी बात है, आना तो दूर की बात है, आप 5-10 लोगों को शेयर तो कर सकते हो ना। मेरी तमाम वीडियो, इतनी वीडियो पड़ी है जिसके आपके आंदोलन की बात की है मैंने, आपके हकों की बात की है, आपके लिए लड़ने की बात की है। अगर एक एक बंदा 3-3 लोगों को शेयर करता है, ये चैन बना दी जाए और ये 12 लाख लोग जो फोरम भर रहे हैं ये एकजुट हो जाए, तो भाई साहब क्या चीज है? सरकार को नौकरी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि सरकार अपने से है, हम सरकार से नहीं, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं, ये मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि सरकारें कौन बनाते हैं? हम बनाते हैं, हमारे अंगूठे, हमारे मशीन के खटके दबाने से सरकारें बनी है। तो सरकारें 5 साल जो सरकार देती है, आगे हम उसको हक अपन देते हैं, तो आप अपने हक के लिए करो ना भाई यार। तो वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर ईमानदारी से तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।